घर में अगर वास्तु दोष हो या फिर घर में कलेश होता हो या फिर राहु केतु की छाया घर के ऊपर है, तो इन सारी से कैसे छुटकारा पाएँ? कपूर के कुछ उपाय करके अपने घर की नेगेटिविटी को बाहर कर सकते हैं, घर में सकारात्मक वायु का वास होगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि कपूर की आरती करना, कपूर को जलाना कैसे है? राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम कपूर के कुछ उपाय लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जिससे आपके घर में नेगेटिविटी या फिर पितृदोष हो, चाहे फिर बहुत लोग समझते हैं कि काल सर्प दोष होते हैं, ये सारी चीज़ें से या हमेशा क्लेश रहता हो, तो कपूर का कुछ उपाय करके हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपके साथ कपूर के 5 उपाय शेयर करूँगी, जिससे कि घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे फिर हमेशा कलेश रहता हो, घर में शांति ही नहीं रहती हो या फिर समझिए जो धन की बहुत कमी है, तो कपूर एक ऐसा उपाय है जिससे आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। अपने घर में हर मतलब नेगेटिविटी, हर पितृदोष या फिर राहु, केतु ये सब के प्रकोप से बच सकते हैं। तो फिर हमें कपूर का क्या ऐसा उपाय करने से इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो मैं एक-एक उपाय आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप भी अपने घर में करके सुख शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। तो देखिए, पहला उपाय है कपूर का कि आप कपूर 5 ले लें। 5 कपूर लेकर आप शाम के समय करना है, तो शाम के समय आप 5 कपूर जब आप दिया दिखाते हैं घर में, जैसे कि सुबह-शाम तो आप दीप जलाते ही हैं, तो दीप जलाने के बाद ये 5 कपूर आपको जलाना है और उसके बाद पूरे घर में इसकी मतलब जो भी है शायद पूरे घर में इसकी खुशबू देनी है, पूरे घर में घुमाकर उसके बाद फिर आप पूजा घर में फिर रख दें। मतलब समझिए जो आपके घर में जो भी वायु मतलब लग रहा है जैसे नेगेटिविटी है, चाहे आपको स्वप्न अजीब-सा आते हैं, चाहे फिर आपको लगेगा जे मेरे घर में बहुत लोगों को लगता है जी नहीं-नहीं डरावना-सा लग रहा है, चाहे फिर कुछ भी ऐसा महसूस होता है, तो आप ये उपाय 7 दिन तक मंगलवार को शाम से शुरू करना है। तो आप 7 दिन तक ये करते रहें, आपका घर में मतलब सकारात्मक आने लगेगी, पॉज़िटिविटी लगने लगेगी, तो आप ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर करें और 7 दिन तक करना है आपको। फिर आप मतलब 7 दिन करने के बाद आप कुछ दिन छोड़ने के बाद फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। तो आपको मतलब घर में जो भी परेशानी है, आपको एकदम कम होते हुए महसूस होगी। दूसरा उपाय हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही कलेश हो रहा है घर में, हमेशा झगड़ा होते रहता है, हमेशा बात-बात पर विवाद होते रहता है। तो फिर उसके लिए भी आप कपूर का ही एक उपाय कर सकते हैं, जिससे घर में कभी भी विवाद शुरू हो जाता है, बात-बात पे झगड़ा, लड़ाई ये सब चलते रहता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मान लीजिए आपके घर में विवाद हो रहा है, घर में कभी मतलब मान लीजिए मेन रूम में मतलब बेडरूम में हो रहा हो या फिर आप बरामदे में भी होता हो, मतलब जहाँ पे आपको लगता हो जो हमेशा यहाँ विवाद होता है, हर एक छोटी-सी बात पे झगड़ा, विवाद, घर में लड़ाई-झगड़ा, क्लेश लगा ही रहता हो, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो फिर आपको ये उपाय करना है। तो उस रूम में जैसे या तो बेडरूम हो, चाहे बरामदा हो, चाहे फिर घर का मेन एंट्रेंस हो, कहीं भी, तो आपको करना क्या है कपूर की 4 टिक्की लेनी है। कपूर तो आपको पता ही होगा जे 3 तरह से आते हैं, तो आप कपूर का चट्टान भी आता है, टिकिया भी आती है, उसके बाद फिर आप मतलब तोड़ के भी आप 4 टुकड़ा कर सकते हैं। तो देखिए 4 टिक्कियाँ ले लें, उसके बाद आप हर एक-एक कोने पर उस 4 टिकिया को रख दें। आप ये चीज़ उसके बाद अगर आप फिर रख दें और आपको लगे जे कुछ दिन कपूर तो उड़ जाता है, ज़्यादा दिन चलता नहीं है, तो फिर वापस से फिर आपको वही 4 टिकिया रखना है। तो ऐसे आप करते रहें बहुत कम दिनों में। ये उपाय तो ऐसा स्ट्रिक उपाय है जो समझिए जे मतलब ये आपको 1 हफ्ता करके आप देखेंगे ना, 1 हफ्ते में ही आपके घर में जो बात-बात पे विवाद होता था, अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको महसूस नहीं कपूर तो ऐसे भी बहुत ही मतलब कारगर उपाय है। कपूर का उपाय तो मतलब समझिए जे वैज्ञानिक लोग भी जानते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा मतलब में बीमारी में भी इसकी मतलब कपूर का यूज़ होता है। तो बहुत बड़े-बड़े संकट भी समझिए जे कट जाते हैं। कपूर का ऐसा ये है। ज्योतिष शास्त्र में तो इसका बहुत ही महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है, जो कि कपूर एक औषधि के रूप में भी कई फ़ायदे देते हैं। हम आपको बताएँगे कि कपूर में और भी क्या-क्या है जो संकट को पूरी तरह मतलब समझिए जो मुक्त खत्म कर देता है। कपूर इतना कारगर उपाय है। तो आपको चारों कोनों पे रख देना है और ये उपाय आपको शनिवार के दिन करें, शनिवार के कभी भी कर सकते हैं, सुबह करें या शाम करें, आप कभी भी कर सकते हैं। तो शनिवार को ही आपको ये उपाय करना है और शुक्ल पक्ष में करना है। और जब मान लीजिए वो कपूर गल जाए तो फिर आपको शुक्ल पक्ष में ऐसा नहीं है, आप पहली बार आप शुक्ल पक्ष में उसको स्टार्ट किए, लेकिन आप बाद में आप गल जाने के बाद कभी भी फिर से रख सकते हैं। 2-3 बार करने के बाद ये पूरी तरह घर में कलेश, झगड़ा, लड़ाई सब खत्म हो जाता है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं अपने घर में शांति के लिए। अब देखिए तीसरा उपाय कपूर का हम आपके साथ बताएँगे। जो तीसरा उपाय है वो कपूर का है, जो कि घर में जैसे आप मान लीजिए जे हमको मतलब सभी को लक्ष्मी चाहिए, आपको पता ही है मतलब घर में मतलब अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता हर किसी को है। तो अगर मान लीजिए जो आपके पास बहुत धन की कमी है, बहुत तकलीफ़ है, मतलब पैसा आता ही नहीं है, आता है तो एकदम टिकता नहीं है, तो फिर इसके लिए आप कपूर का एक उपाय कर सकते हैं। तो आपको लेना क्या है देखिए 7 कपूर का टिक्की लेना है और सेंधा नमक जो होता है उसका 1 टुकड़ा लेना है।
और फिटकिरी की 2 टुकड़ा लेना है। एक काँच की कटोरी में रख कर उसको मतलब ढक के रखना है, क्योंकि आपको पता है कि कपूर ही उड़ता है। सेंधा नमक और ये फिटकिरी तो नहीं उड़ता है, बस आपका कपूर उड़ता है। तो उसको ढक के ही कहीं भी आप मतलब रख दें घर में। ये भी शुक्ल पक्ष में ही आपको करना है और शनिवार को ही करना है। और ये जो उपाय है ना, आपको 24 घंटा में रिज़ल्ट देता है। 24 घंटा में आपको लगेगा जी बहुत जगह का रुका हुआ, बहुत ज़्यादा आपका कोई कर्ज़ा लिया है, चाहे कुछ है, तो वो सब भी धीरे-धीरे वापस आने लगता है। ये आपको 24 घंटे में ही इसका छोटा-छोटा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये उपाय आपको कुछ दिन तो करते रहना है। जैसे कि ये पहले आप कर लिए शुक्ल पक्ष में एक बार, तो आपको रख देना ढक के। अब आप फिर आप देखेंगे जब कपूर उड़ जाएगा, तो फिर आप क्या करें कि वो नमक और जो फिटकरी है, उसको पानी में डाल दें। या तो फिर जाके नदी में उसको प्रवाह कर दें, या तो फिर आप पानी में डाल दें, गल जाएगा, उसके बाद आप नल में बहा दें और फिर से आप उस उपाय को दोहराना है आपको। तो तब तक करते जाना है जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। तो इस उपाय को तो आपको मतलब बदलते रहना है, आपको करते रहना है। तो इस उपाय से आप अपने घर में धन की मतलब जो भी आवश्यकता है, आपको जितना भी तकलीफ़ है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए कपूर का तो बहुत सारा उपाय है, तो आप इस उपाय को करके अपने घर में धन की वर्षा करा सकते हैं। अब तीसरा उपाय देखिए आपको क्या करना है, तो तीसरे उपाय के लिए आपको कपूर लेना है, 2 कपूर लेना है। और न 2 कपूर आपको उसका जैसे 1 टुकड़ा कर लीजिए, 6 टुकड़ा कर लेना है 2 कपूर लेके। तो ये भी समझिए जे धन के लिए ही है, जो हमारा बहुत ही अटका हुआ काम है, जो ऑफ़िस में नहीं हो रहा है, चाहे फिर मेरे पर्स में पैसा टिकता नहीं है, हमेशा खर्च हो जा रहा है आपके हाथों से। तो 2 कपूर का टिक्की लेना है, उसको 6 टुकड़ा करना है। उसके बाद आप 2 टुकड़ा अपने पॉकेट में आपको रखना है। तो 2 टुकड़ा आप पॉकेट में जब रखें, तो उसको कोई मतलब छोटा-सा कपड़ा में बाँध के रखें। ऐसे आप पॉकेट में नहीं रख सकते, क्योंकि वो मेसी हो जाएगा, तो उसको एक कपड़ा में बाँध के अपने पर्स में रख लें, एकदम छोटा-सा अच्छा छोटा-छोटा टुकड़ा। उसके बाद अब 2 टुकड़ा जो आपका है, वो जहाँ भी आप जैसे जॉब करते हो, चाहे फिर आपका ये बिज़नेस हो, तो आप वहाँ पे आराम से उसको कहीं भी अच्छी जगह पे रख सकते हैं। और 2 टुकड़ा आप अपने अलमारी में रख दें। तो ये उपाय भी बड़ा ही कारगर है, तो आप इस उपाय को करके अपने पैसों की तंगी जो कि बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। अब देखिए 5वाँ उपाय ये है कि आप ये भी पैसे धन से ही धन की कमी उसको ही पूरा करने का ये भी एक उपाय है, जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप कपूर और लौंग मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी है घर में, तो उसके लिए भी ये है जो कि कपूर और लौंग का मतलब सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है, प्रतीक है। तो इन दोनों को भी आप अपने पर्स में रखेंगे तो पैसों की कितना भी तंगी हो, कभी भी आपके पास पैसा नहीं टिकता हो, तो आप लौंग और कपूर को अपने पर्स में रखें, सारी तंगी आपको दूर हो जाएगी। फिर आपको मतलब पैसे की तंगी कभी नहीं रहेगी, 24 घंटा के अंदर ही आपका ये काम करने लगता है। आपके हाथ से जो फिज़ूल खर्च होते थे, वो सब आपके खत्म हो जाएँगे। और देखिए जब छठा उपाय की तरफ हम चलते हैं, तो ये उपाय धनवान बनाने के लिए है, रात्रि के समय करना है। तो रात्रि काल में आप मतलब सारा काम समेट लें, अपने रसोई को पूरा साफ कर लेते हैं, क्योंकि रसोई रात को साफ करके ही सोना चाहिए, तभी लक्ष्मी हमारे घर टिकती है, जूठा बर्तन ये सब नहीं पड़ा रहना चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए आप खाने-पीने के बाद सारा रसोई को अच्छे से क्लीन करने के बाद रात्रि काल में के समय सारा जब समेट लें, तो एक चांदी की कटोरी अगर आपके पास हो, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मिट्टी का कोई भी पात्र उसमें भी ये जला सकते हैं। तो आप लौंग और कपूर प्रतिदिन इसको करना है, प्रतिदिन। आपको लौंग और कपूर उस कटोरी में डालकर जलाना है, रात्रि के समय जब सारा किचन अच्छे से साफ हो जाए। तो फिर आप ये प्रतिदिन करके देखिए, धन-धान्य आपके घर में हमेशा भरा रहेगा, हमेशा धन की कभी भी कमी नहीं होगी, धन की वर्षा समझिए जे होने लगेगी। तो ये उपाय आप अवश्य करें। अब देखिए 7वाँ उपाय जो है, मान लीजिए आपके घर में विवाह योग्य अगर लड़का या लड़की है, जिसका कि हमेशा बाधा आती रहती है, जो शादी हो नहीं रही है, बहुत कठिनाई है, कहीं अगर फिक्स होती है तो टूट जाती है, या फिर कुछ भी बात पे विवाद हो जाता है जिसके कारण रिश्ता हमेशा टूट जाता है, या फिर कहीं भी रिश्ता बन नहीं पाता है, तो आप कपूर का उपाय करके अपना विवाहित जीवन को भी मतलब पा सकते हैं, जी सकते हैं। जिसमें आपको करना है कि अगर विवाह में बाधा आ रही है, तो मान लीजिए आप ये उपाय करना है, 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसमें माँ दुर्गा को आहुति दे दें। अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर आपका जो भी दिक्कत है, शादी नहीं हो रही है, आपको 43 दिन के अंदर आपको समझिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और कहीं न कहीं आपकी शादी फिक्स हो जाएगी और बहुत जल्द आपकी शादी हो जाएगी। तो आप ये उपाय को आप करें दुर्गा माँ के पास, उसके बाद आप देखेंगे। और ऐसे देखिए पति-पत्नी में तो तनाव, ये इस ब कलेश ब जिस पति-पत्नी में ज़्यादा होती है, उनको तो कपूर का ये एक और उपाय करना चाहिए। जैसे आप बहुत विवाद हो रहा है, हमेशा कलेश लगा ही रहता है, कभी पति की तरफ से स्टार्ट हो जाती है, तो कभी पत्नी की तरफ से। तो उनके लिए भी एक उपाय है कि आप रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में मतलब एक पुड़िया में मतलब सिंदूर की पुड़िया में अपने पत्नी को तकिए के कपूर 2 टिक्की रख दे। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर में से बाहर कहीं उचित स्थान पे फेंक दे, या फिर कपूर को निकाल कर शयन कक्ष से जला दे। तो ये उपाय आप 5 दिन करना है, 5 दिन लगातार करें। जो तकिए के नीचे 2 कपूर रखना है पुड़िया में और उसके बाद उसको जला दें।
आप देखेंगे कि आप लोगों के बीच में जो विवाद होता था या कलेश होता था, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जितनी गलतफ़हमी होती थी चाहे हमेशा एक-दूसरे के में झगड़ा करने का तो कारण ही होता है या तो गलतफ़हमी या तो फिर एक-दूसरे को नीचा दिखाना, तो ये चीज़ आप लोगों में हट जाएगी और मतलब घर में सुख शांति आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसके लिए कर सकते हैं। और वास्तु दोष भी इससे दूर होती है। कपूर एक ऐसा मतलब उपाय है और ऐसा टोटका भी है, जो कपूर से बहुत सारी मतलब तकलीफ़ बहुत सारी है। अगर डेली अगर कपूर की आरती घर में हो, शाम के समय, ऐसे भी आरती के समय हम लोग या तो कपूर जलाते हैं या आरती के बाद जलाते हैं। लेकिन अगर कपूर की आरती अगर प्रतिदिन जिस घर में होती है, उस घर में तो नेगेटिविटी चाहे राहु, केतु ये सारा चीज़ का वास होता ही नहीं है। कपूर जलाने से तो मतलब कहे तो कितनी सारी भी बीमारियाँ हैं, वो सब सारी टल जाती है। भाग्य को चमकाने के लिए भी लोग कपूर का तेल की बूँदें जो होते हैं, नहाने के पानी में डाल के डेली स्नान करते हैं। तो इससे भी उनका जो मतलब जो शरीर में बीमारी हो, चाहे फिर अपने आप को तरोताज़ा रखते हैं, चाहे फिर नेगेटिविटी उनकी हमेशा सोच उनकी उसी तरह होती है जो नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये अगर आप प्रतिदिन कपूर का तेल 1 बूँद डाल के अगर पानी में नहाया जाए, तो माइंड समझिए सकारात्मक सोचने लगता है, नेगेटिविटी निकल जाती है। तो ये उपाय तो बहुत कारगर है। तो ये देखिए आप राहु, केतु, शनि दोष ये सारी चीज़ें से आप निकल सकते हैं। अब शनिवार को और मंगलवार को ये उपाय अगर आप प्रतिदिन करते हैं, तो आपके घर में कितना भी परेशानी हो, कितना भी कलेश हो, कितनी भी समस्या हो, सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आप कपूर का कुछ उपाय जो मैं आपके साथ बताई हूँ, आप प्रतिदिन करें और कुछ उपाय आप 5 दिन करना है, कोई कुछ उपाय 7 दिन करना है, तो प्रतिदिन करें। आपके घर में मतलब घर के हर कोने से ये नेगेटिविटी निकल जाती है और बाथरूम में तो आपको 2 कपूर हमेशा एक कोने में रखना है और दरवाजे के दहलीज पे तो आपको 5 कपूर और लौंग का प्रतिदिन शाम के समय जला दें। आपका घर से लेकर घर के अंदर तक कहीं भी कोई भी नेगेटिविटी वास नहीं करेगी, कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा और आपके घर में जितने भी क्लेश, लड़ाई थे, चाहे धन की समस्या, सब धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। तो आप इन कुछ उपाय को करके अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। तो आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारे कुछ उपाय से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर कोई सवाल हो आपका या तो फिर कुछ मेरी मैं वीडियो में त्रुटि हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। राधे, राधे।